वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर। आ गई खुशखबरी के बारे में जो कि संबंधित है नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। विज्ञापन जारी होने के साथ ही अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में तो बम्पर पद हैं। बम्पर का शब्द जब इस्तेमाल किया जाता है तो अभ्यर्थियों की उम्मीद बढ़ जाती है और निश्चित तौर पर जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो पदों की जो संख्या आपको देखने के लिए मिलेगी वो बम्पर ही रहने वाली है, यानी कि आपकी उम्मीद पर पूरा का पूरा खरे उतरेंगे। साथ ही अगर बात की जाए आप सभी के लिए पदों की संख्या के साथ साथ हम बात करेंगे बीएड छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी के बारे में, क्योंकि आपने देखा होगा कि भर्तियों को लेकर जो भी विज्ञापन आप सभी के सामने जारी हो रहे हैं उसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये कहा जा सकता है कि उनकी मौज ही मौज है। अब बीएड अगर आप हैं तो आपके लिए तो राहत की खबर है, दूसरे अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी है। अब कौन कौन होगा वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और प्रिपरेशन के लिए आपको अब सही चीज़ें कहीं ना कहीं इस्तेमाल करनी होंगी, क्योंकि अब जो वैकेंसी आपके सामने आ रही है ना वो कई कई सालों के बाद आपके सामने विज्ञापन जारी हो रहे हैं। और अगर एक बीएड अभ्यर्थी की बात की जाए तो उनके सामने पहले से ही बहुत सारी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। और जब मैं बात चुनौतियों की करता हूं तो आप जानते हैं सबसे पहले नंबर पे तो आती है बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जो पुराने बीएड हैं, जैसे कि 2021 वाले 22 वाले उन्होंने आवेदन किया होगा यूपी की टीजीटी पीजीटी में, तो उनके सामने एक पहली सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई थी कि उसके लिए लगातार प्रिपरेशन कर रहे थे, परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन परीक्षा नहीं हो पा रही थी। फिर क्या हुआ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक एलटी ग्रेड की वैकेंसी निकाल दी। जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नई एलटी ग्रेड की वैकेंसी निकाली तो उसमें भी अभ्यर्थियों को एक बड़ा कह सकते हैं कि राहत तो मिली, लेकिन उनके लिए एक कंपटीशन बढ़ गया कि पहले वो टीजीटी पीजीटी पर थे, अब वो एलटी ग्रेड पर भी हैं, है ना। लेकिन अब एलटी ग्रेड के कुछ दिनों के बाद में आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एक और वैकेंसी आ जाती है और वो वैकेंसी देखने के लिए मिलती है जीआईसी प्रवक्ता की। जीआईसी प्रवक्ता के अंदर भी सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका मिला जो पहले से बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं। अब बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के सामने तीन सबसे बड़ी चुनौती है। पहली है टीजीटी की, दूसरी है पीजीटी की, फिर है एलटी की और फिर है जीआईसी प्रवक्ता की। अब इन चारों वैकेंसी में किसी एक में अगर एक अभ्यर्थी ने आवेदन किया है तो उसके लिए तो बहुत आसान होगा तैयारी करना, लेकिन अगर एक अभ्यर्थी ने चारों में आवेदन किया है तो आप अंदाज़ा लगा करके देखिए कि कंपटीशन का लेवल उस बेचारे के लिए कितना ज़्यादा टफ होगा। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा में आवेदन करना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक से दो मौके होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और पढ़ाई भी अच्छी होती रहेगी। अब इसी के साथ ये तो बात की जाएगी चार वैकेंसीज को लेकर। हालांकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर ही विज्ञापन जारी कर दिया है, जिसकी जानकारी मैंने आपको पहले भी दी है। तो 4 से 5 ऐसी भर्तियां हैं जिनको लेकर नए विज्ञापन हाल ही में पिछले कुछ दिनों के अंदर निकाले गए हैं, लेकिन अब एक और भर्ती आप सभी के सामने आ गई है और ये बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। चलिए मैं आपको सीधा नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। आज तारीख कितनी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है 3/10/2025। वैकेंसी नोटिस आप सभी के सामने है। अगर बात की जाए ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन के बारे में तो 9/10/2025 यानी कि 9 अक्टूबर से आपके आवेदन होंगे। क्लोजिंग डेट की बात की जाए तो 7/11/2025। सभी राज्यों के अभ्यर्थी इसमें पूरे तरीके से आवेदन कर सकते हैं, किसी के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। यहाँ पे अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में तो टीजीटी के लिए जो पदों की संख्या है वो 744 है मैथ में। अगर फीमेल की बात करें तो 376 है। इसी तरीके से इंग्लिश में बात की जाए तो 869 मेल की हैं और फीमेल की 104 हैं। टीजीटी की अगर बात की जाए एसएसटी के अंदर तो 310 हैं और अगर हम बात करें सोशल साइंस फीमेल में 92 हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए नेचुरल साइंस के अंदर मेल की 630 है, फीमेल की 502 है। अगर बात की जाए हिंदी के अंदर तो हिंदी में जो आपकी मेल की देखने के लिए मिलती है वो 420 हैं, फीमेल 136 हैं सीटें। अगर हम बात करें टीजीटी संस्कृत मेल को लेकर तो वहाँ पे 342 है मेल की और फीमेल की बात की जाए तो 416 के समथिंग है। तो ये तो अभी तक आपके सामने कुछ सब्जेक्ट का डाटा है, बाकी के और सब्जेक्ट भी आप देख सकते हैं। उर्दू के मेल की बात की जाए तो 45 है, उर्दू फीमेल में 116 है। अगर टीजीटी पंजाबी की बात की जाए तो 67 है। अगर बात की जाए फीमेल को लेकर तो 160 है। अगर ड्राइंग की बात करें तो 15 है। इसी तरीके से अगर बात की जाए स्पेशल एजुकेटर की यहाँ बात की जाए तो 2 पद हैं। कुल कितने पदों पर वैकेंसी निकाली गई है तो वो आपके सामने है 5346। अब कुछ लोग इसको देखने के बाद संतुष्ट हो जाएंगे, कुछ कहेंगे सर ये बम्पर पद हैं, बम्पर ही होते हैं। दिल्ली से निकाली गई DSSB के माध्यम से, वहाँ पे इतने ही पद हैं और ये पद कम नहीं है। यूपी में लाखों की संख्या में पद हैं। वैकेंसी कितने पे आई थी 4163, है ना, जिसमें टीजीटी के लिए कितने थे 3500 के समथिंग। उससे तो कितने ज़्यादा हैं, तो ये बम्पर पद हैं। ठीक है, चलिए आवेदन कहाँ से करना है, DSSB के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के
कब से करना है? 9 तारीख से करना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं भाई कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो पहले मैं आपको एक कॉमन जानकारी दूंगा आवेदन के बारे में। देखो ये वैकेंसी किसकी है? टीजीटी की, ठीक है। टीजीटी का मतलब होता है 10 ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है आपके सामने योग्यता। अगर बात की है तो बैचलर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट, यानी कि आप जिस सब्जेक्ट में आवेदन करना चाहते हैं उसके अंदर आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ में। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जो भी आप सभी का है उसके साथ आप सभी ने क्या किया हो? बीएड किया हो तो आप इसमें आवेदन करेंगे। बीएड नहीं किया है तो 3-4 ऑप्शन आप सभी को और मिल जाएंगे, आप देख लेना। प्लस आपके पास में सीटेट होना चाहिए। अब मैं आपको एक लाइन में सबकी योग्यता बता देता हूँ। देखो आपके पास क्या होना चाहिए? जिस सब्जेक्ट में आपको आवेदन करना है उसमें आपके पास में ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट होने चाहिए आप, ठीक है, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट हैं जिस भी सब्जेक्ट में, हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, मैथ है तो मैथ, इसके अलावा और जो भी है, ठीक है। उसके बाद में अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो ग्रेजुएशन के बाद आपके पास क्या आता है? बीएड होना चाहिए, ठीक है। अगर बीएड आपके पास है तो आपके पास सीटेट भी होना चाहिए, ठीक है। सीटेट अगर आप है तो आप टीजीटी के लिए आवेदन कर लेंगे। अब ये तो मैंने आपको एक कॉमन योग्यता बता दी है, आप चाहें तो यहाँ पे देख भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ बात मैथ की जा रही है तो मैथ में आपने ग्रेजुएशन किया हो, ठीक है। इसी तरीके से आगे लिखा हुआ है सीटेट वाला, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। इसके साथ ही अगर बात कीजिए एज लिमिट के बारे में तो 30 साल तक की उम्र सीमा आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके साथ ही जैसे कि अगर आप आगे बढ़ेंगे किसी और सब्जेक्ट को लेकर तो ये मैथमेटिक्स का है, ये फीमेल वाला है। जब आप आएंगे थोड़ा और किसी सब्जेक्ट में तो यहाँ पे आपको इंग्लिश मिल जाएगा। तो भैया अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है कंसर्न सब्जेक्ट के अंदर, बीएड आपके पास है, सीटेट आपके पास है, एज लिमिट आपकी 30 से कम की है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब DSSB के माध्यम से वैकेंसी निकाली गई है तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं और उसके बाद में सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे कट ऑफ आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है जो कि आप सभी को पास करने होंगे। इसी में नीचे आप सभी के सामने एग्जाम का सिलेबस वगैरह सारा कुछ दे दिया गया है। आप क्या करें, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। ये आपका पूरा का पूरा सिनारियो हो जाता है। DSSB के माध्यम से 5300 कुछ पदों पर वैकेंसी को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। खास तौर से बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी राहत की